दूतों को भेजेगा, अपने लोगों को भेजेगा, अपने प्रेरितों को भेजेगा, वो तुम्हें अचंभे अचंभे काम करके बताएंगे, तुम उनके पीछे जो है लग जाओगे। लेकिन आखिर में 15 में कह रहा है उनके कामों के अनुसार उनका इंसाफ है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज बहुत सारे लोग जो है भरमाने, एक दूसरे को भरमाने, लेकिन मेरे अजीजों प्रभु का वचन कह रहा है उनके कामों के अनुसार उन्हें बदला दिया जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय की 9 में कह रहा है उसी अधर्मियों का आना शैतान का कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी समर्थ और चेन और अद्भुत कामों के साथ वो तुम्हें भरमाए। देखो क्या है प्रभु का वचन है, साफ साफ कह रहा है अधर्म आना शैतान का कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी समर्थ आपने बीच काम करेंगे उन्होंने और चेन दिखाएंगे और अद्भुत काम करके शैतान जो है तुम्हें दिखाएगा और अपने पीछे जो है लगा देगा। प्रकाशित करने की किताब उसका 12 अध्याय की 9 में कह रहे हैं तब वो बड़ा अजगर अर्थात वो पुराना सांप जो अबलीस है और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला और पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। लिखा गया है शैतान जो है ऊपर से गिरा दिया है और उसने बहुत सारे अपने चेले बनाए हैं और वो अपना काम जो है कर रहा है। इन 40 दिनों में बहुत सारे लोगों को भरमाएगा, परीक्षा में पाएगा और अपने पीछे जो है वो लगा देगा। मेरे आजीज भाइयों बहनों, हमारे मन में शंका है, लेकिन इस शंका से बचना है क्योंकि शंका बहन जो है एक कैंसर के नाम भी मरा है। कैंसर का इलाज हो जाएगा लेकिन इसका इलाज नहीं कर सकते ना। कहीं ऐसी बीमारी का शिकार मत हो जाना क्योंकि प्रभु को शैतान उस शंका में डालना चाहता था और उस शक में डालना चाहता था। कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे यदि मेरे अजीजों जब कोई हमें कहेगा कि यदि तू फलाने का बेटा है तो हमारे मन में शक आएगा तो नहीं ना, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं यदि तू खुदा पुत्र है। इसी रीति से उसने शंका में उसे डालने की कोशिश की। पहला शमूएल 7 अध्याय की 5 आयत कह रहे हैं शमूएल ने इस्राएलियों के सारे घराने से कहा यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरोगे तो पराए देवताओं और आश्रित देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो तब वो तुम्हें फलस्तीनियों के हाथों से छुड़ाएगा। प्रभु का नाम कह रहा है उसकी उपासना सारे देवी देवता छोड़ के दूसरे देवता छोड़ के तुम परमेश्वर की आराधना करो तो प्रभु तुम्हें फलस्तीनियों के हाथों से छुड़ाएगा। जो तुम गुलामी का जीवन जी रहे हो उस गुलामी से तुम्हें छुटकारा है मिलेगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, अगर हम पाप में जी रहे हैं, पाप हमारी इर्द गिर्द है, तो जब उपासना करेंगे, प्रभु को मानकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उस पाप को छुटकारा देगा और हमें अच्छा जीवन है वो देगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, इस दिनांक स्थान प्रभु को समा देना बहुत ही जरूरी है। पहला शमूएल 12 अध्याय की 24 और 25 आयत को कह रहा है केवल इतना ही तुम लोगों यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। देखो कह रहा पूर्ण मन से उसकी उपासना करो क्योंकि ये तो सोचिए कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और 25 पद में कह रहे हैं परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों ही मिटा दिए जाओगे। हालेलुया, आवाज में आ रही हालेलुया।
मानकर अपना मानी फिरोगे तो तुम भी नाश हो जाओगे, तुम्हारा राजा भी नाश हो जाएगा, सारों को मैं मिटा दूंगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक है, जब किसी के ऊपर पड़ता है तो वो गिरा देता है। और याकूब की पत्री उसका 7 और 8 पद को जब पढ़ते हैं तो उसमें कह रहे हैं इसलिए अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जी मेरी खास है कह रहा है उसके अधीन हो जाओ। हम प्रभु के जब अधीन हो जाएंगे और संपूर्ण मन से प्रभु की आराधना करेंगे तो लिखा गया है शैतान का जब सामना करेंगे तो शैतान आपसे भागे चलेगा। और आगे